हेलो दोस्तों, आपका आर्मी एजुकेशन पर स्वागत है। कम सुविधा के साथ आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट है मैथ की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिक लेवल से हम उतना ही सिलेबस करेंगे जितना आर्मी के लिए जरूरत है और बेसिक कंप्लीट होती है। और प्रश्नावलियों को हम लंबे धीरे धीरे करेंगे, जल्दीबाजी में नहीं करेंगे। आपको मैथ सीखने के लिए इन प्रश्नावलियों को बस लगातार रिवीजन करता रहना, इससे आपकी बेसिक बिल्कुल क्लियर होगी। हम आज स्टार्ट करेंगे पहली प्रश्नावली संख्या पद्धति। जैसे ही हम संख्या पद्धति की स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम को, हम इसको उतना ही बेसिक करेंगे जितना हमारी आर्मी के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको न तो ज्यादा हाई ले जाएंगे और न ही आर्मी के सिलेबस से इसको बाहर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन थोड़ा बेसिक जरूर चाहेंगे जो आर्मी से भी कम का हो। सबसे पहले हमारे साथ आती है संख्या। पहले होता है प्राकृत संख्या। अब एक चीज यही सोच लो, अब आपको कभी भी प्राकृत संख्या याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि प्राकृत यही जोड़ दो प्रकृति है। और प्रकृति क्या है? जो हम आज तक देख पा रहे हैं। प्रकृति जो नेचुरल नंबर है वही होता है। और प्रकृति मतलब जो हम देख रहे हैं आज तक, हम क्या देख रहे हैं? हम माइनस की संख्या को देख पा रहे हैं, माइनस की कोई भी संख्या देख पा रहे हैं, हम जीरो देख पा रहे हैं, और हम प्लस की संख्या को आज तक देखते रहे हैं। तो यही तो प्राकृत संख्या है। अब यही क्या है? प्राकृत संख्या, यानी माइनस की कोई भी संख्या, यानी जो संख्या मतलब अब आप कितना ले सकते हो? -1, -1, -2, -3, -4, -5, -6, यहां आप कितना ही चल सकते हो। तो हमें इसको जो कोई भी संख्या नाम न देकर के हम क्या लिख देंगे? -अनंत। इसको बोलते हैं अनंत। अनंत मतलब कोई संख्या है वो नेगेटिव है, माइनस दे देंगे। उसके बाद में हम जीरो लेंगे। जीरो इसका बेस पॉइंट है, हमेशा याद रखना। जीरो क्या है? इसका बेस पॉइंट है। आगे हम इधर ही यही चीज चलेगी, +1। अब किसी संख्या के आगे प्लस हो तो उसके आगे चिन्ह लगाने की जरूरत भी नहीं रहती। 2, 3, 4, 5, 6, डॉट अनंत तक हम इसको लेके जाएंगे। यानी इसका आगे मैंने देखो प्लस नहीं लगाया, शुरुआत में लगाया कि इधर वाला प्लस है, उसके बाद प्लस नहीं लगाया। अगर प्लस नहीं लगाया हो तो भी यही समझना कि प्लस है, क्योंकि अपन क्या बोला, किसी को बता रहे हैं कि भाई प्लस है, तो हम सीधी संख्या लिखेंगे भाई 2, 3, 4, कोई भी संख्या हो, 88, 99, कोई भी संख्या हो जिसके आगे कोई चिन्ह न हो, वह संख्या हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव यानी प्लस होती है। और नेगेटिव ऋणात्मक संख्या जिसको हम माइनस बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ऋणात्मक संख्या। और इसको बोलते हैं धनात्मक संख्या। इसको क्या बोलेंगे? धनात्मक संख्या। यानी जो संख्या प्लस में है वो धनात्मक है, जो माइनस में है वो ऋणात्मक है। अब हम इसका एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि हमें चीजों को आराम से करेंगे। इसका एक क्वेश्चन करते हैं, डायरेक्ट आता है आर्मी की भर्ती में इसका क्वेश्चन। डायरेक्ट इसका आर्मी में क्वेश्चन आएगा। निम्न में से प्राप्त संख्या है। निम्न में से प्राप्त संख्या है। हमें क्या क्या देगा वो? मानो एक ऑप्शन उसने दे दिया √2। 2 नंबर वह हमें देगा 2/3। 3 नंबर वह हमें देगा 2.5। और 4 नंबर वो क्या देगा?
मान लो हमें दे दिया 6। अब निम्न में से प्राकृत संख्या है। अब आप क्या बोलोगे कि सर आपने तो बोला था कि प्राकृत संख्या जो हम यूज करते हैं, जो हम देखते हैं, प्राकृत का मतलब वो है, तो फिर इनमें से तो हम सभी देखते हैं। तो देखो प्रकृति, प्राकृत संख्या आपको ये याद रखना है, मैंने क्या कहा प्रकृति। अब प्रकृति क्या होती है, हमें सीधी नजर आती है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया होता। प्रकृति वही होती है जो सीधी होती है। बाकी अगर किसी चीज को, अगर हमने लकड़ी है, पेड़ है, वो प्रकृति में है। पेड़ क्या है, प्रकृति में है, पेड़ प्रकृति में है। लेकिन इस पेड़ के तनों को काट करके हम बेड बना लेते हैं, तो ये बेड क्या होगा। अब आप बोलो सर बेड भी प्रकृति में हम देख रहे हैं, तो बेड प्रकृति में नहीं होगा। बेड एक नेचुरल, ये नेचुरल है, ये कृत्रिम रूप से इंसानों द्वारा बनाया गया, अपनी सुविधा के लिए बनाया गया। इस चीज को क्या किया गया है, अपनी सुविधा के लिए इस्तेमाल करने के लिए इसको बनाया गया है। तो यही बात यहां पर है। अब आपको इसमें से कौन सी ऐसी चीज लग रही है जिससे आपको लगे कि इसमें से देखो ये √2 है। भाई हम क्या करते हैं, भाई सीधी क्या चीज है, 1 2 3, ये तो भाई डायरेक्ट है। ये माइनस हो गया, भाई किसी से माइनस मांगते हैं। लेकिन ये क्या रूट बनाया, क्यों बनाया, अपनी सुविधा के लिए। 2/3 क्यों किया गया, हमारे द्वारा अपनी सुविधा के लिए किसी संख्या के बीच के भाग को लिया गया। 2/5 भाई किसी संख्या के बीच का भाग हमारी सुविधा के लिए लिया गया। तो 6 क्या है, डायरेक्ट नेचुरल लग रहा है। ये ट्रिक है, मैं इसीलिए आता हूं, आपको याद नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पर एकदम बेसिक से होगा, आराम से होगा। तो यहाँ क्या हो गया, 6 आप डायरेक्ट बताओगे। अब अगला क्वेश्चन एक और कर लेते हैं। तो यह संख्या सभी है, लेकिन ये प्राकृत नहीं है, यह उनकी सुविधा के लिए बना लिए, और ये डायरेक्ट है। तो डायरेक्ट होकर क्या होगी, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या सीधे आने को प्रकृति की है, तो ये होगी हमारे लिए प्राकृत संख्या। अब हम आगे एक क्वेश्चन और करते हैं, आप बताओगे निम्न में से प्राकृत संख्या है। देखो धीरे धीरे हम बेसिक से चल रहे हैं, तो थोड़ा लेवल पे बढ़ाएंगे। जैसे 2, 2/3, 4/5। दूसरा ऑप्शन लेते हैं 2, -5 और √6। तीसरा ऑप्शन हम लेते हैं 2, 5, -100। और चौथा ऑप्शन हम लेते हैं -100, 11 और 3/7। अब इनमें से क्या होगा, हमें क्या देखना है, जो संख्या सीधी है। अब 2 ये तो होगा ही नहीं, इसने तो शुरुआत में ही कट कर दिया खुद को, तो ये नहीं होगा। फिर इसने 2, -5 याद, लेकिन यहाँ √6 लिया है अपनी सुविधा के लिए, तो इसको हम कट कर देंगे। ये 2, 5 माइनस का होगा, हमने देखा अभी संख्या से में आता है माइनस या +2 की संख्या और संख्या पूर्ण होगी, तो इसको कट कर दिया। -100, 11, 3/7, तो ये भी कट होगा। तो इसमें से सही ऑप्शन क्या होगा, ये हो गया। ठीक है, तो ये चीजें आराम से हम कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, देखो अब हमें इसकी, अब लिखाने से कोई लिख लो, वह संख्या जो पूर्ण हो। तो हमने प्राकृत संख्या को कर लिया, इसको बेसिक से कर लिया। अब इसकी कोई भी क्वेश्चन हो आप खुद बना सकते हो। आप क्या सोच सकते हो, जो संख्या माइनस से हो या जो किसी पूर्ण संख्या हो, जो प्रकृति से -5 हो गया, एग्जाम्पल इसके लिख लो आप, -5, 6, 7, अनंत, 0 और +अनंत। यानी पूर्ण संख्या जो भी हो ना, पूरी संख्या, ऋणात्मक और धनात्मक और 0, वह संख्या क्या कहलाएगी, प्राकृत संख्या कहलाएगी। हम अब आगे की बात करेंगे। उसके बाद में एक नाम होता है पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या के बाद हमें बात करेंगे। इस संख्या को दर्शाया जाता है ना, प्राकृत संख्या को याद रखना, दर्शाया जाता है। प्राकृत संख्या को n से दर्शाया जाता है, नेचुरल। ये अच्छी तरह याद रखना। उसके बाद में हम करेंगे पूर्ण संख्या, कंप्लीट नंबर, जिसको हम बोलते हैं पूर्ण संख्या।
अब एक चीज याद रखना आप, पूर्ण संख्या यानी पूरी संख्या, ये तो आपको अच्छी तरह पता चल रहा है। अब पूर्ण संख्या पूरी संख्या यानी जिसका मान भी क्या होना चाहिए, वही धनात्मक होगा। पूर्ण संख्या पूरी संख्या, इसका मान क्या होगा, धनात्मक होगा। अब एक चीज याद रखना, 0 1 2 3 4 यहां से लेकर अनंत तक, अनंत तक ये क्या है, पूर्ण संख्या है। अब हमने क्या लिखी थी, आपको पता है हमने प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर क्या लिखी थी, आपको बताऊं, नेचुरल नंबर लिखे माइनस अनंत से लेकर के भाई -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट अनंत तक हम इस चीज को गए थे। तो अब इसमें से ही पूर्ण संख्या होगी, नेचुरल नंबर में से ही पूर्ण संख्या होगी 0 से इस साइड की, यानी जो धनात्मक भाग है ना इसका, वो हम इसको पूर्ण संख्या में ले लेते हैं। जो धनात्मक भाग हमने बनाया था वही पूर्ण संख्या होगी। पूर्ण संख्या यानी पूरी संख्या। अब इसको भी याद रखिए, क्या रखें भाई, कहीं इसका एग्जांपल में माइनस आ जाए, आप बोले यार माइनस है तो संख्या तो पूरी है, -5 भी भाई। हम क्या समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं जैसे 2/3 हो गया, 1/5 हो गया, जो भी है √2 हो गया, ये तो भी संख्या पूरी नहीं है, ये -5 है। लेकिन पूर्ण क्या होती है, कुछ न कुछ सामने वाले के अंदर है, सामने के अंदर कुछ है। यहां क्या होता है, कुछ है नहीं, वो खुद मांग रहा है। नेगेटिव में क्या है, वो खुद मांग रहा है, खुद मांग रहा है, तो भाई किसी में से बकाया है। यही समझ लो कि हम पूर्ण कैसे होंगे, हम पूर्ण तभी होंगे जब हम में से कुछ भी बकाया नहीं है। बकाया नहीं है, बकाया नहीं है तो मतलब हम क्या है, बकाया नहीं है तो भैया हम पूर्ण है। जे भाई सामने आपने मुंह मांगे तो आप पूर्ण कोनी लुकता फिर श्याम भाई बात है। तो पूर्ण यानी बकाया नहीं है, और ये आप समझ सकते हो कि यह भी कहीं ना कहीं पूरी संख्या नहीं है। 2/3 कोई बोलते हैं 150 है, यानी 100.5 पूरी संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या से इतना तो आप समझ गए कि पूर्ण संख्या क्या होगी, पूरी संख्या होगी। तो पूरी संख्या होगी। अब आपको ये याद रखना है कि धनात्मक होनी चाहिए। तो भाई पूर्ण कब होंगे, जब हमें कुछ भी बकाया नहीं होगा, तब हम क्या होंगे, पूर्ण होंगे। तो इसी तरह हमने प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या को कंप्लीट कर दिया। और इतना याद रखना, कोई ये पूछे ना पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है या नहीं, एक क्वेश्चन और बनता है। आपको इसको भी पूर्ण संख्या निम्न से पूर्ण संख्या के क्वेश्चन करवाऊंगा। उसके बाद में एक कई बार डीप में बनता है, आर्मी में भी बनता है ये क्वेश्चन, हम बता देंगे। पूर्ण संख्या निम्न में से पूर्ण संख्या है, निम्न में से पूर्ण संख्या है, निम्न में से पूर्ण संख्या है। भाई कौन कौन से लेंगे, एक नंबर पार्ट में हमने मान लिया 2 -5, पहले चलो छोटी मान लेते हैं, 2 2.5। 3 नंबर में लेते हैं 3/2, और 4 नंबर में हम लेते हैं -6। अब इनमें से पूर्ण संख्या कौन सी होगी, अब इनमें से पहले तो ये देखो पूरी संख्या कौन सी है। भाई पूरी संख्या 2 और -6 पूरी संख्या, ये तो पूरी है नहीं, ढाई पूरी तो है नहीं, ये 3/2 भी कहीं ना कहीं पूरी नहीं है। तो हमें क्या, हमें दिमाग में पहले ये 2 चीज सीधी कट गई। भाई ये 2 देखो सीधा कट गया, भाई ये पूरा नहीं है हमने काट दिया, ये पूरा नहीं है हमने काट दिया। अब हमें इसमें आगे अटक गए, बोले क्या, बोले ये भी पूरा है, ये भी पूरा है। तो भाई फिर हमने क्या सोचा, भाई पूरा कब होंगे, जब कुछ भी बकाया नहीं होगा। तो भाई इसमें तो -6 बकाया है, तो इसको हम कट कर देंगे और ये हम सही कर लेंगे। भाई इसमें से बकाया कुछ भी नहीं है और संख्या भी पूर्ण है। तो इसी तरह हमने पूर्ण संख्या को कर लिया। अब एक बनता क्या, देखो एक चीज छोटी सी है, मैं आपको बता रहा हूं। आपको पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या बता दी। अब हम क्या करेंगे आज,
एक चीज लिखेंगे, पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है, ये चीज याद रखना। और प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती। भाई आप ये देखो, ये नेचुरल प्राकृत संख्या जो है वो कहां से कहां तक है, यहाँ 0 इसका बेस है, फिर इसमें 1 2 3 4 डॉट डॉट अंत तक है, यानी कोई भी संख्या जो हम बोल सकते हैं पूर्ण रूप से वो है। अब इससे -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट जो हम माइनस में बोल सकते हैं। अब पूर्ण संख्या इसमें से कौन सी, भाई ये पूरी क्या है, प्राकृत संख्या है, ये पूरी प्राकृत संख्या है। और इसी प्राकृत संख्या का जो इस साइड का ये धनात्मक भाग है, भाई आप बोलोगे 0, अब 0 पूर्ण संख्या है, हमेशा याद रखना, मोस्टली इसमें कंफ्यूज करते हैं। 0 पूर्ण संख्या है क्योंकि आपको ये ट्रिक जब याद होगी कि बकाया नहीं है, भाई बकाया तो बनी नहीं है, कुछ मांग नहीं रहा तो क्या हुआ, बकाया तो नहीं है तो पूर्ण है, ठीक है ना। तो इस चीज को याद रखना, यह पूरी संख्या इस साइड का पूरा पार्ट इस प्राकृत संख्या का ही भाग क्या होता है, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या जो भी है वो प्राकृत संख्या होती है, लेकिन पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है, लेकिन प्राकृत संख्या पूर्ण नहीं होती, क्योंकि प्राकृत में तो यह भी आता है। कोई ये बोलते भाई प्राकृत संख्या भी पूर्ण है, तो भाई इसमें नेगेटिव वाला ले लो, बोले मांग रहा हूं तो तू पूरा कैसे है, तो बात वही है। तो यहां आकर हम इसको कंप्लीट करते हैं। तो हमने क्या क्या संख्या देख ली, एक तो पूर्ण संख्या, एक प्राकृत संख्या, पूरे बेसिक से समझ गए। इसमें से क्वेश्चन भी कर लिया, बस इतना ही, वो 1-2 क्वेश्चन जो मैंने करवा रहा हूं वो कर लोगे ना, बस आप उतना ही याद रखो, बाकी आपको कोई भी क्वेश्चन उसके सोल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये मेरा वादा है। एक आता है पूर्णांक, क्या होता है, एक आता है पूर्णांक। अब इसमें और पूर्ण संख्या में कहीं ना कहीं हमें कंफ्यूज होते हैं। पूर्णांक में क्या होती है, जो प्राकृत संख्या है ना वही पूर्णांक संख्या, इतना ही याद रख लो आप। शून्य हो, ऋणात्मक हो, बस बंद कर दे, बंद कर देते हैं। तो हमने क्या पूर्णांक तक कर लिया, पूर्णांक वही है जो प्राकृत संख्या आता है ना, प्राकृत संख्या ही पूर्णांक है, प्राकृत संख्या। वे इसमें माइनस संख्या 0 और वे प्लस संख्या आएगी, वे अंत से लेकर के माइनस अनंत से लेकर के -2 -1 0 1 2 +1, ये क्या है, पूर्णांक संख्या। इसको किससे प्रदर्शित किया जाता है, इसको I से प्रदर्शित किया जाता है। ये दोनों सेम होते हैं, नेचुरल नंबर और पूर्णांक संख्या दोनों एक है, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, पूर्णांक है, पूर्णांक में हम एक चीज देखते हैं